और कुछ प्रॉपर्टीज है, कितना नंबर प्रॉपर्टीज है यार? कितना लगभग बताए थे? 6-7 बताए थे ना प्रॉपर्टीज? 8 बताया था। अच्छा ठीक है, तो 9 कंटिन्यू कर लो, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 कंटिन्यू कर लो। क्या है कि इफ वी इंटरचेंज द एडजेसेंट रो या फिर कॉलम n times the value of डिटर्मिनेंट, सॉरी वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा है ना, रो या फिर कॉलम चेंज इंटरचेंज करने में तो वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। जो एडजेसेंट रो अगर चेंज कर रहे हैं या फिर कॉलम चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, n times then the sign of determinant will be ऐसा, ठीक है। -1 to the power n होगा। जैसे आज ही कोई एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे ये है 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इस तरह का है, तो ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है। तो अब क्या है, ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इस डेल्टा 2 में R1 क्या हो गया है, रो 1 रो 2 में चेंज करा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, -1 हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार है सो अगर रो या कॉलम एडजेसेंट वाला चेंज होता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो क्या होता है, वैल्यू सेम रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा 3 है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें R2 को चेंज कर दो R3 में, ठीक है। अब R2 को R3 में चेंज कर दो, इसका इसका R2 को, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 1 0 0 0 1 0 1 0। अब जो आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यही बोला गया, इसमें क्या करा गया, डेल्टा 2 में क्या है, डेल्टा 2 में हमारा R2 को R3 में चेंज करा गया है, बस यही हुआ है। तो डेल्टा 3 तो 0 0 होगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, R3 में R2 को R3 में चेंज करना है, हाँ सॉरी गलती हो गया ना, R2 ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या डेल्टा 2 में क्या हुआ है कि एक बार चेंजेस आया है, तो -1 टू द पावर n हुआ ना, सॉरी -1 टू द पावर 1, तो -1 आया, ठीक है। तो देखो वैल्यू तो वही रहेगा 1, लेकिन -1 मल्टीप्लाइड आ गया इसमें, ठीक है। एक बार चेंज आ जाया, तो फिर दो बार चेंजेस आया, तो दो बार चेंजेस कैसे आया, देखो इससे कंपेयर करो, डेल्टा 1 से कंपेयर करो, इसमें क्या आया है कि डेल्टा 1 से डेल्टा 3 कैसे हम लोग जाएंगे। अगर डेल्टा 1 में हम लोग पहले क्या करते हैं कि R1 को चेंज करो, इंटरचेंज करो R2 से, ठीक है। तो डेल्टा 2 बन गया, ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या किए, अब हमारा R2 बन गया 1 0 0 और R3 क्या बन गया 0 0 1। अब फिर क्या करो, R R2 को R3 में इंटरचेंज कर दो, या फिर R3 को R2 में इंटरचेंज करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो बार इंटरचेंज हुआ, तब जाके क्या बना है, डेल्टा 3। तो दो बार इंटरचेंज हुआ तो माइनस, फिर इंटू माइनस हो गया, तो +1 हो गया ना, ठीक है। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम लोग एडजेसेंट रो या फिर कॉलम को चेंज करेंगे, ठीक है, एडजेसेंट याद रखना हमेशा,
इवन नंबर ऑफ टाइम्स की है तो क्या होगा, वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा और साइन में भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रो या फिर कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना। जैसे चलो इसी में क्वेश्चन एक था, हम लोग देखे थे क्या, 1 1 1 ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या होता था, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, अगर बोला जाए कि 1 a स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1 b स्क्वायर क्या होगा, सिंपल हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, इसमें रो वन जो है क्या किसमें चेंज आ गया, नहीं रो वन तो चेंज नहीं हुआ है, R2 चेंज हो गया किसमें, R3 में, और R3 R2 बन गया। इससे क्या हो गया है ना, एडजेसेंट वाला रो वन रो टू और रो थ्री चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या, साइन चेंजेस आ जाएगा। अगर मान लो फिर से है तो हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब क्या हुआ है बताओ तो, इस केस में क्या हुआ, इसका R1 चेंज हो गया है R2 में। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा, है ना, तो माइनस लगेगा तो फिर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए ही आएगा वैल्यू। ठीक है, मतलब समझ में आ गया, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर दो एडजेसेंट रो या फिर कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, तो क्या होगा, साइन में चेंजेस नहीं आएगा अगर इवन नंबर टाइम्स, अदरवाइज क्या आएगा, ऑड नंबर टाइम्स होगा तो साइन में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो और एक प्रॉपर्टी बताते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 देख लो। जैसे जनरलाइज करते हैं इसको, ए था A1 A2 B1 C1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 B2 C2 A3 अल्फा 3, ये तुम लोग को बताया गया था। ठीक है, ठीक है, देखो ये है, अगर तुम लोग से पूछा जाए, ये एक डिटर्मिनेंट था, एक डिटर्मिनेंट से क्या हुआ, दो डिटर्मिनेंट में टूट गया ये। ठीक है, तो अब तुम लोग से पूछते हैं कि अगर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 हुआ और B1 प्लस बीटा 1 B2 प्लस बीटा 2 B3 प्लस बीटा 3 C1 C2 C3, अगर ऐसा रहा तो कितने डिटर्मिनेंट में टूटेगा ये बताना। 4 4 ना, वैसे क्यों बताओ तो, क्योंकि अगेन ये क्या रहेगा, पहले पहले इसको हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो A1 B1 प्लस बीटा 1 A2 B2 प्लस बीटा 2 A3 B3 प्लस बीटा 3 C1 C2 C3 प्लस फिर अल्फा वाला पार्ट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर B1 प्लस बीटा 1 B2 प्लस बीटा 2 B3 प्लस बीटा 3 C1 C2 C3, और अगेन क्या होगा, ये जो बीटा वाला पार्ट है वो फिर से टूटेगा। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
प्लस A1 A2 A3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 C1 C2 C3। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग इस ये दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी क्या होगा, ठीक है, सेम एज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो कर लेना खुद से। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर फिर से बोला जाए, अगर मान लो कि C1 प्लस गामा 1 C2 प्लस गामा 2 और C3 प्लस गामा 3 हुआ, तो कितने डिटरमिनेंट में टूट जाएगा? 6 नहीं, देखो 9 9 में टूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही रहा कि A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 B1 प्लस बीटा 1 B2 प्लस बीटा 2 B3 प्लस बीटा 3 C1 प्लस गामा 1 C2 प्लस गामा 2 C3 प्लस गामा 3। अब अगर इसको तोड़ा जाए तो अलग अलग सेपरेटली क्या होगा, ये 9 डिटरमिनेंट में बने टूटेगा। ठीक है, देयर विल बी 9 डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगर मान लो कि 4 क्रॉस 4 है, ठीक है, सभी में एलिमेंट्स एडेड है, तो कितने ये कितने में डिवाइड होगा वो? 16। देखो, पहली बात तो अगर एक कोई कॉलम में एडेड एक्स्ट्रा एडेड ये कॉलम है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा एडेड कॉलम है तो क्या हो जाएगा, वो 4 में डिवाइड होगा। अगर 2 में एडेड है तो क्या हो जाएगा, फिर 8 में डिवाइड होगा, है ना। अगर 3 में एडेड है तो फिर अगेन 2 में 16 में। अगर फिर 4 में एडेड है तो फिर 32 में 32 होगा। ठीक है, तो इन जनरल है सो यही है, तो इतना ध्यान रखना कम से कम। ठीक है, इन जनरल। चलो चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं एक दो। देखो, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को लगा कि जितना भी चैप्टर है सबसे बेटर, मतलब जो भी क्वेश्चन है मैं डिटरमिनेंट में ही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का सबसे अच्छा। ठीक है, तो उसमें का तुम क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इफ A, B, C आर डिफरेंट and A, B, C, A square, B square, C square, A cube, B cube plus 1, C cube plus 1 equal to 0. बोला कि then prove that A, B, C equal to -1. ठीक है, ये बोल रहा प्रूफ करने को। चलो 2 मिनट 3 मिनट देते हैं। ठीक है, बनाओ। सर क्वेश्चन नहीं लिखे थे। अच्छा लो,
सबसे पहले तुम लोग का होमवर्क यही है, आर्य सवाल पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। बन गया सर। बन गया, चलो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? यस। वैभव। नाम क्या है? वैभव। वैभव सर। हाँ। ओके। रांची, रांची से ना? यस सर। ओके। और कौन बनाया? चलो ठीक है, चलो बनाते हैं फिर से। बन गया सर। ओके ओके, चलो हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए बी सी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी को, इसको क्या करते हैं हम लोग? दो डिटरमिनेंट में तोड़ देना, ठीक है। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखो जिस तरह से टूटता है उसी तरह से तोड़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली तोड़ने से लगना। इसमें क्या होता है कि कोई सभी मतलब दो, कोई दो कॉलम सेम ही रहता है, एक में है सो चेंजेस आता है, ठीक है। देखो जैसे इसमें क्या है, कोई अगर ऐड करना है कोई दो डिटरमिनेंट को, तो देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, सिर्फ दो में चेंजेस है तब ऐड हो पा रहा है, ठीक है। जो कॉलम 3 है तुम्हारा ऐड हो गया, ठीक है। चलो दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कॉमन निकालो इस डिटरमिनेंट से। तो ए बी सी कॉमन निकालिए। अगर ए कॉमन निकाले रो R1 से, तो क्या क्या आएगा? 1 ए स्क्वायर। बी कॉमन निकाले रो 2 से, तो 1 बी स्क्वायर। अगर सी कॉलम निकाले रो 3 से, 1 सी स्क्वायर, ठीक है। चलो ऐसा कर लिया। अब देखो ये इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में ज्यादा का चेंजेस नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरली क्या है, रो और कॉलम का जो एलिमेंट है लगभग सेम है, सिर्फ क्या है, रो इंटरचेंज्ड है, बस यही दिख रहा है। तो इंटरचेंज्ड है रो, तो बस तो इतना तो मान चल गया कि वैल्यू जो आएगा वो सेम ही होगा, भले साइन में फर्क हो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे साइन में फर्क आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इसका साइन। तो क्या आएगा, देखो कॉलम, इसका क्या करो, कॉलम 3 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दो इसमें, ठीक है। कॉलम 3 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बार इंटरचेंज किए हैं तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अभी भी है सो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम नहीं आया है, तो ए बी सी 1 1 1। अब देखो, अब हम लोग फिर अगेन क्या करेंगे, इसका कॉलम 1 और इसका कॉलम 2 इंटरचेंज कर देंगे। तो जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? प्लस 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कब कैसे हुआ? कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या किए हैं हम लोग? इंटरचेंज किए, ठीक है। अब देखो, अब जो ये जो वैल्यू होगा और ये वैल्यू होगा, ये दोनों तो सेम है, तो हम लोग कॉमन निकाल लिए। तो ए बी सी प्लस 1 इंटू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हम लोग पढ़े थे, इसको याद कर लेना तुम लोग, ठीक है, याद ही कर लेना। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका वैल्यू क्या होता है? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि a b और c क्या है? सभी डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है क्या कि ये टर्म है सो जीरो नहीं होगा। तो ये टर्म जब जीरो नहीं होगा तो ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा,
तो ए बी सी इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। किसी को दिक्कत आया बताना। भारती बताओ तो। भारती सर बन गया था। बन गया था, चलो तो ठीक है। चलो और आगे करा जाए। अब चलो ये देखना है, 1a² a क्यूब, 1b² b क्यूब, 1c² c क्यूब। अब इसका वैल्यू निकालना है। दिस इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca इंटू दिस होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो क्या एक काम करते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये होमवर्क करना, ये बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा फैक्टर वैक्टर निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये बनाना है, ठीक है, होमवर्क है ये तुम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a, b, c आर pth, qth, rth terms of a hp, ठीक है, prove that bc, ca, ab, p, q, r 111 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तुम लोग को बता रखे हैं कि डिटरमिनेंट करके बस ऐसे नहीं बोल देगा कि इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ऐसा ऐसा इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेटेड आएगा। ठीक है, इसका यूज होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मतलब अकेले आ सकता है कि मतलब बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो, लेकिन अदरवाइज क्या है कि डिटरमिनेंट हुआ या मैट्रिसेस हुआ, इसमें बहुत कम चांसेस है कि मतलब इससे मतलब इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन हो, उसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, ट्राई करो तो। जो 3 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, 3-4 मिनट दे रहे हैं तुम लोग को, बनाओ। 5-15 में पूछेंगे।
क्या हुआ? बना कोई बनाया? बोलो, स्टार्ट करते हैं फिर तो। नहीं बनाया? देखो एचपी है तो सिंपल हम लोग क्या मालूम होना चाहिए। एचपी में जनरली इस एचपी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, वो एपी में हो जाता है। बस इतना तुम लोग को ध्यान देना है। तो क्या है, 1/a 1/b और 1/c क्या है, दे आर pth qth rth टर्म ऑफ एन एपी। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, a है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है उस एपी का, d है। तो ये क्या होगा, a होगा, q-1 होगा, d होगा, और 1/c क्या होगा, a प्लस r-1 इंटू डी होगा। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? ये क्या होगा? बोल रहे हैं कि 1/a 1/b और 1/c क्या होगा, 1/a pth टर्म होगा, 1/b क्या होगा, qth टर्म होगा, और 1/c क्या होगा, rth टर्म होगा ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि फर्स्ट टर्म क्या है उस एपी का, a है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, cd कॉमन डिफरेंस। तो 1/a pth टर्म है ना, तो 1/a इक्वल टू a प्लस, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ तो बोलते रहना बीच में। मेरे को कभी कभी हो सकता है कि गायब हो जाए नेट और हम पढ़ा ही रहे तुम लोग का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/a इज इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी। उसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/b इज इक्वल टू a प्लस q-1 डी, और 1/c इज इक्वल टू क्या, a प्लस r-1 डी। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या है, प्रूफ करना है BC CA AB BC CA AB PQR 111, इसको हम लोग प्रूफ करना है कि 0 है। ठीक है, देखते हैं इसका है क्या ये। चलो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ABC कॉमन निकालो। अगर ABC कॉमन निकालेंगे इस रो से, R1 से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/a 1/b 1/c। देखो
यहाँ पे 1/a 1/b 1/c दिख रहा है उसलिए। फिर ये क्या हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, 1 1 1 हो गया। अब 1/a 1/b 1/c के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो a b c 1/a कितना है, a p-1 इंटू d, a q-1 इंटू d 1/b के जगह पे, और a r-1 इंटू d, तो p q r 1 1 1। ठीक है, अब क्या करा जाए? हाँ क्या सर? पूछ रहे अब क्या करा जाए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता है ऐसे, ठीक है, नहीं तो बहुत तरीके से उसको सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ देते हैं, ठीक होगा? देखो यस सर। रो, दो डिटर्मिनेंट में कैसे टूटेगा, ए पी 1 ए क्यू 1 ए आर 1, एक डिटर्मिनेंट, प्लस एक डिटर्मिनेंट दूसरा p-1 d q-1 d r-1 d, p q r 1 1 1, ऐसा तोड़ दो, इसमें भी एबीसी। अब बताओ, इस रो से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो वो उस रो में क्या आ गया, 1 1 1 हो गया। जैसे ही 1 1 1 आया तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। देखो बार बार लिख दे रहे हो, ऐसा ये सब लिखने का नहीं होता है। क्या है, कोई दो या फिर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर सेम आ गया तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, प्लस ए बी सी। अब देखो p-1 d q-1 d, एक काम करते हैं d कॉमन निकाल लेता हूं पहले ही, d कॉमन निकाल लेता है, तो p-1 q-1 r-1 p q r 1 1 1। ठीक है, इतना है। अब एक बात बताओ, इस डिटर्मिनेंट में अगर R2 माइनस R2 को क्या करते हैं हम लोग, R2 माइनस R3 कर दे तो क्या चेंजेस आएगा क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू में? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, है ना प्रॉपर्टीज कि कोई भी, हाँ कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो या घटा दो, मतलब कोई भी रो को, ठीक है, तो क्या आता है, वैल्यू सेम आता है ना। तो हम लोग क्या किए, ए बी सी डी, तो p-1 q-1 R2 को R2 माइनस R3 कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऐसा आ गया। अब देखो अगेन क्या हो गया, दो रो या फिर दो कॉलम क्या है, दो रो क्या है, सेम है, या फिर दो कॉलम भी समझ लो सेम ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ही वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ठीक, किसी को दिक्कत है सर। देना? चलो पूछते हैं। आमिर, तुम बताना, समझ में आया? आमिर, इस हो गया। अंकित, हाँ क्या हुआ, आ गया ना? समझ में आया सर। हाँ अर्नव, हाँ सर आ गया। ठीक है। आस्था, यस सर आ गया। मोहन, यस सर। तुम जो सुबह क्वेश्चन पूछे थे वो उसका उसका ही समझ में आ गया होगा। वो हाँ। 2 बार है सो क्या था, इंटरचेंज कर रखा था एडजेसेंट वाला। प्रीति कुमारी, यस सर। राहुल सिंह, राहुल, यस सर। ओके, सिम्मी,
यस सर। सोनाली? यस सर, आ गया। तो इतना दुख में क्यों बोल रही हो? आ गया बस। हाँ, देखो मेहनत करना पड़ेगा, खुद खुद से जाओ, RS का बनाओ, ठीक है। चलिए, हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करना है। सो दैट b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2abc इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है, अब ये तुम लोग को फाइंड करना है। ये भी होमवर्क दे दे क्या तुम लोग को? देखो टाइम लगेगा ये भी करने में। और बता रहे हैं, जिस तरह से एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है, तुम देखोगे कोई भी बुक में इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी की तरफ से नहीं बना पाया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बनाया है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन देख रहे हो, मतलब डेरिवेशन निकालने का, जैसे देखो ये बोर्ड में तुरंत आ सकता है, ठीक है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर इसका तुमको रिजल्ट अगर याद भी है, ठीक है, तो बहुत सारा आईआईटी का ये क्वेश्चन में इसका यूज करा जा सकता है। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो ये है ना, ये अगर तुमको याद है तो 2 इंटू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। जैसे तो क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि ये दे दिया बी प्लस सी का, जैसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि अगर दे दिया कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बोल दिया कोई डेल्टा है और एंड a comma b comma c are the roots of px cube plus qx square plus rx plus d इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे दे दिया कि डेल्टा इक्वल टू दिस एंड a b c आर द रूट्स ऑफ px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस d। तब बोलेगा क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या होगा वैल्यू 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ना। देखो ऑप्शन में क्या रहेगा, इसी तरह रहेगा अच्छा बताओ abc क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग d बाई p माइनस डी बाई ए, और a प्लस बी प्लस सी क्या होगा माइनस सॉरी डी पी क्यू आर एस, सॉरी ऐसे रहता है, ये एस है, एस। ए बी सी इज इक्वल टू कितना होगा माइनस एस बाई पी, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा माइनस क्यू बाई पी। तो यही क्वेश्चन रहेगा। ये काफी टफ क्वेश्चन हो गया मतलब आईआईटी के लिए भी, ठीक है। तो यही है मेन, तुम लोग को अगर ये रिजल्ट भी याद है तो हम मतलब दो केस में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, देखोगे पेपर तो इस तरह का ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेन क्या है, जो बेसिक जो तुम्हारा डेरिवेशन पूछता है ये सब याद कर लो क्या मतलब डिराइव भी कर लो, ठीक है, डिराइव कर लो खुद से तो आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा डेल्टा इक्वल टू एबीसी, तो 2 इंटू माइनस एस इंटू पी
माइनस क्यू इंटू पी टू द पावर 3, तो कितना आ गया 2 इंटू एस क्यू क्यू पी टू द पावर 4, यही होगा आंसर। देख के लगेगा बहुत टफ है, लेकिन तुरंत बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी होमवर्क है तुम लोग का, देखना अगर नहीं बनता है ट्राई करो। ट्राई कैसे करोगे बनाने का ये क्वेश्चन, क्या करोगे? चलो आगे हम बना ही देते हैं ये वाला, फिर सॉल्यूशन है, क्या करो, एनसीईआरटी का जितना प्रॉब्लम है वो भी बनाना। ठीक है, आर्य सवाल में भी ये क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि आर्य सवाल में बहुत ही गंदा तरीके से बनाया है, पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आंसर ला दिया, मतलब वो भी है जो होता नहीं है, जैसे पेपर में बना रहे हो आंसर नहीं आ रहा है तो बाय फॉलोइंग दिस मेथड ये वो नीचे लास्ट में आंसर लिख देते हो। ठीक है, तो ऐसा किया है आर्य सवाल में, तो ध्यान देना एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है। तो क्या करेंगे सिंपल, कैसे निकाले इसको, तो बताया था सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, इसमें क्या कर दो C2 माइनस C1 करो एंड C3 माइनस C1 करो। ठीक है, तो बताओ वैल्यू चेंज होगा क्या? पहले C2 माइनस C1 करो, मतलब नहीं सर, नहीं होगा। C2 माइनस C1, सॉरी ये C1 है ना, तो C2 माइनस C1 करो, तो C2 माइनस C1 करोगे तो क्या आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और C3 माइनस C1 कर दो, C3 माइनस C1, देखो हम एक ही टाइम में दोनों ऑपरेशन लगा दिए हैं। ठीक है, तुम नेक्स्ट में करते लेकिन एक ही बार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो क्या ऑपरेशन किए हैं, मतलब C2 को हम लोग C2 माइनस C1 में चेंज कर दिए और C3 को क्या कर दिए C3 माइनस C1 में। अब देखो जो घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है आधे से बार, तो दिक्कत आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, उसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करके रखना। अब क्या हुआ सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे किए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, बी स्क्वायर सी ए बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, जीरो सी स्क्वायर जीरो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब देखो इस कॉलम से C2 से और C3 से हम लोग ए प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, बोथ से दोनों, तो ए प्लस सी कॉमन निकाले C2 से, और फिर ए प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे हम लोग C3 से, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना आ गया ए माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी जीरो, ए माइनस सी जीरो, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट में बुक में ये क्वेश्चन पूछता ही है बोर्ड में भी। ठीक है, तो बुक में 5-6 टफ क्वेश्चन होगा, और जो 5-6 जो टफ क्वेश्चन है मतलब इस तरह का, उन वही सब में से कोई एक आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या है कि वो जो जितना भी डेरिवेशन है वो बाय हार्ट याद ही कर लो। ठीक है, याद कर लो मतलब इन सेंस की प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम लोग, उस ऐसा ध्यान में रखना। ठीक है, नहीं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये सब क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, अब क्या करते हैं, कितना आ गया, अब क्या करा जाए, दोनों ऐड कर दें। ठीक है,
अच्छा, अब बताओ एक बात, अगर R1 को हम लोग को चेंज करना है, अब R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दे तो क्या वैल्यू चेंज होगा क्या? देखो, दोनों रो को अगर ऐड कर देंगे R2 प्लस R3 तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, और फिर घटा भी देंगे R1 में तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग एक साथ लिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग अलग ही कर देते हैं, ठीक है, ये हटाओ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या चेंज लाते हैं कि R2 को R2 प्लस R3 कर देते हैं। R1 को चेंज कर दो R1 माइनस R2 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी माइनस a प्लस बी, a माइनस बी माइनस सी माइनस 0, b स्क्वायर c प्लस a माइनस b 0, c स्क्वायर 0, a प्लस b माइनस c। ये किया, फिर क्या करते हैं हम लोग, R1 को चेंज कर दो R1 माइनस R3 में। देखो ये चेंज करो, वो क्या आएगा, बार बार देखोगे कि हम लोग किसको किस में घटाए तो 0 आ जाए, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से एक्सपीरियंस करोगे। अब क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर R3 को घटाओ तो कितना आ जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2c माइनस 2p, R1 माइनस R3 कर रहे हैं, ठीक है, बी स्क्वायर c प्लस ए माइनस बी 0, c स्क्वायर 0, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ऐसा कर दिया हम लोग। तो इससे फायदा क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी 2bc b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 2b c प्लस a माइनस b 0 0 a प्लस b माइनस c। 2 बाहर कॉमन निकाल लो। अब क्या करो, इसको अब एक्सपैंड ही कर दो, अब क्या क्या ही करेंगे अब, ठीक है, इसको सिंपल एक्सपैंड कर दो। तो एक्सपैंड करोगे, इसको एक्सपैंड कर दोगे तो आ जाएगा, एक्सपैंड करोगे तो कितना होना चाहिए, 2abc a प्लस b प्लस c आ जाएगा। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या करना, इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर देना, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखना, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, एनसीईआरटी में, ठीक है। जो दिक्कत है बताओ, कुछ पूछना है क्या, कि ऐसे कोई भी ऐसे हम लोग ऑपरेशन कैसे कर दे रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है ना? नहीं ना? सर एक रो में 2 बार ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो चेंजेस आ रहा है रो में, जैसे क्वेश्चन जैसे होता क्या है, चलो एग्जांपल लेते हैं एक, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब क्या है, कभी कल क्या कोई क्या करेगा कि R1 को चेंज कर देगा R1 माइनस R2 में, ठीक है, और फिर क्या करेगा, R3 को क्या करेगा R3 माइनस R1 में, ठीक है। पहले हम लोग ये स्टेप लेते हैं और ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। तो R1 को अगर चेंज करते हैं R1 माइनस R2 में, तो A माइनस डी हो गया, B माइनस ई हो गया, C माइनस एफ हुआ,
DEFGHI, ठीक है। तो ये एक डिटरमिनेंट आया, मान लेते हैं ये डेल्टा था, ये डेल्टा 1 आया, तो डेल्टा 1 और डेल्टा सेम ही होगा वैल्यू, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अब फिर क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि R3 को चेंज करा जा रहा है दूसरे स्टेप में, R3 को चेंज करा जा रहा है R3 माइनस R1 में। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट स्टेप डेल्टा 2 को, ठीक है। तो जो डेल्टा 2 होगा, तो A माइनस डी, B माइनस ई, C माइनस एफ, D E F, G माइनस A, H माइनस B, I माइनस C, ये जो आएगा ये एक्चुअल गलत है, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, डेल्टा के इक्वल नहीं होगा। बताओ तो क्यों? क्योंकि जो हमारा R3 माइनस R1 जो किए हैं, अब तो मेरा R1 तो ये हो गया ना, ये R1 है ना कि ये वाला R1 है, A B C, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, तो ये हमारा गलती आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 3 क्या करना है, जो R3 को हम लोग चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1 में, तो वो क्या होगा, A माइनस डी, B माइनस ई, C माइनस एफ, D E F, G माइनस A प्लस D होगा, H माइनस B प्लस E होगा, और I माइनस C प्लस F होगा, ठीक है। देखो बहुत टाइम क्या होगा, कंफ्यूजन में आदमी क्या करेगा कि जो, देखो अब क्या हुआ है, अब तो रो 1 मेरा चेंज हो गया ना, समझ में आ रहा है, रो 1 मेरा चेंज हो गया है, A B C नहीं रहा है, ठीक है। तो अब जो चेंजेस आया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो डेल्टा 3 क्या होगा, डेल्टा 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। जब नोट करोगे तो ध्यान से लिख लेना ये, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन थोड़ा छोटा है भी है, समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। अच्छा कौन पूछा था, समझ में आया तुम लोग को, क्या बोल रहे थे? डेल्टा 3 इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा होगा। लेकिन जो डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 2 में जो चेंजेस लाए हैं R3 को R3 माइनस R1 में, तो वे ये गलत है, ठीक है। गलत है मतलब इन सेंस की इसका जो वैल्यू होगा डेल्टा 1 या फिर डेल्टा के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R1 एक्चुअल में हम लोग नहीं घटाए, R1 जो था वो पहले का R1 था ABC, लेकिन न्यू R1 क्या है, A माइनस डी, B माइनस ई, C माइनस एफ है ना, ठीक है। और क्या है, और शायद ये भी तुम लोग पूछ रहे होगे कि 2 ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो ऐसे, चलो फिर एक एग्जांपल देता हूं। A B C D E F G H I, अगर बोला जाए कि इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस K1 कॉलम 2 प्लस K2 कॉलम 3 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस K1B प्लस K2C D प्लस K1E प्लस K2F G प्लस K1H प्लस K2I BEH CFI, ये भी क्या है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। कैसे इक्वल है, तुम लोग क्या करना, ओपन करके देखना। अच्छा एक डिटरमिनेंट है, ये कितने में ओपन होगा, तीन डिटरमिनेंट में ओपन हो पाएगा, ठीक है। तो देख लेना, आ जाएगा। ये क्या होगा, ADG BEH CFI प्लस K1B K1E K1H BEH CFI प्लस K2C K2F K2I BEH CFI। देखो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में और इस डिटरमिनेंट में, इसमें K1 कॉमन ले लो, तो ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो गया, तो 0 हो गया। और फिर इसमें K2 कॉमन ले लो, तो कॉलम 1 और कॉलम
3 क्या हो गया, सेम हो गया, तो दोनों 0 हो गया, तो रिजल्टेंट हमारा सिर्फ यही आया। ठीक है, तो देख रहे हो हम लोग 2 ऑपरेशन कर दिए। मतलब क्या है, कॉलम, कोई 2 कॉलम को ऐड करके और या फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करके और तीसरे कॉलम में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन किया। समझ में आया सबको? सर ऊपर एक डाउट है हाँ बोलो। सर। इधर हाँ हाँ, वो डेल्टा वन वाला में सर। हाँ, डेल्टा को और डेल्टा वन बदलने से पहले अगर ये कर दिए तो मतलब क्या बोलते हैं, डेल्टा आर थ्री माइनस आर वन। डेल्टा को डेल्टा वन में बदलने से पहले आर थ्री माइनस आर वन कर दिया और उसके बाद आर वन माइनस आर टू किए तो तब भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन तुमको हाँ, तो बस सर ध्यान देना है। डेल्टा टू ही के बराबर हो जाएगा ना फिर। तो आप बोले कि डेल्टा और डेल्टा टू का वैल्यू बराबर नहीं होगा। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि R3 को हाँ, आर थ्री माइनस पहला स्टेप लिए हम R3 को आर R3 थ्री माइनस माइनस वन आर कर रहे वन। हैं, यही ना? हाँ, आर वन, चलो, हाँ। तो पहला हम लोग स्टेप ले रहे क्या कि R3 को R3 माइनस वन कर दे रहे, तो ABC हो गया, DEF हो गया, और क्या हुआ, G माइनस A, फिर H माइनस B, I माइनस C हो गया, है ना? हाँ, ये कौन सा स्टेप है? R3 को चेंज कर दिया R3 माइनस R1 में। अब फिर क्या बोल रहे हो? अब आर वन को चेंज कर दे तो आर वन माइनस आर टू में। अच्छा, R1 को चेंज कर दो R1 आर वन माइनस माइनस आर टू, आर टू। R2 में। तो सर डेल्टा टू के हाँ, बराबर ही ना। तब तो हाँ, सही है फिर। ये कैसे हो गया? B माइनस C माइनस F, DEF, B माइनस H माइनस B, I माइनस C। हाँ, तब तो सेम ही आएगा फिर। R3 को पहले हम लोग R1 में चेंज कर दिए हैं। अच्छा, एक मिनट। नहीं, हाँ, वो तो सेम ही आएगा। देखो, बोलने का क्या मतलब है ना कि अगर, चलो हाँ, ये तो सेम आया, लेकिन क्या हैगा ना, सेम ही है ये। ठीक है, ये वाला सेम ही आएगा इसके। ये भी डेल्टा डेल्टा के ही इक्वल आएगा ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे गलती हो गया मेरे से। ठीक है, होगा कि यार देखो, अगर मान लो कि अगर R1 चेंज हो गया होता, ठीक है, देखो हाँ, अगर पहला स्टेप लेते हैं, ठीक है, अगर R1 अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, R1 को पहले अगर चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 में, हाँ, तो अगर इसमें चेंज आ गया, ठीक है, हाँ, फिर अच्छा, हाँ, तभी तो ठीक ही है, सही है फिर। ठीक है, ये भी डेल्टा टू भी सही ही होगा फिर। ठीक है, मेरा मिस्टेक हो गया ये। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज तुमको एक एक करके है सो करना पड़ेगा। जैसे होता क्या, जैसे तुम लोगों को बताया कि ये भी सही होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, क्योंकि अब क्या है, R1 को तुम लोग चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो R1 को जब अगर बोला जाए इस स्टेप में कि R3 को चेंज करना है हम लोग को R1, सॉरी, R3 माइनस R1 में, तब है सो ये होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि अब तो R1 हमारा क्या हो रखा है, चेंज हो गया है ना। R1 हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, उसलिए। और यहाँ पे क्या आया है, ठीक है,
मतलब देखो यही यही है कि ऑपरेशंस को क्या करना है, एक एक करके करना है। ऐसा नहीं कि जैसे R1 अगर पहले है तो चेंज हुआ है तो पुराने वाले R1 से है तो फिर नहीं घटाना है, जो नया जो R1 आया है उसको घटाना है। ठीक है, इसमें है जो सेम आ गया है, सही है ये वाला। ठीक है, लेकिन लेकिन जनरली क्या होगा, ऐसा केस नहीं आएगा। अगर पहला स्टेप ये देते हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी गलती हो गया है, चलो कोई नहीं। चलो और बताना। और कुछ है पूछने को? सर उधर R3 माइनस R1 कैसे? R3 माइनस R1 R3 प्लस R2 होगा ना? कहाँ पे? डेल्टा इसी में क्या? हाँ R3 प्लस R2, अच्छा नहीं, मतलब देखो ऐसे R1 क्या है, A माइनस डी है ना, तो क्या हम लोग कर दिए हैं कि R3 माइनस R1 किए हैं, तो G माइनस A प्लस डी हो गया, फिर H माइनस B प्लस E हो गया, और I माइनस C प्लस F हो गया। देखो अगर, हाँ ठीक है, तुम जो बोल रहे हो कि R3 माइनस R1 है ये भी, और ये भी है कि R3 चेंज हुआ है किसमें, नहीं नहीं, अरे यार ये तो एक्चुअली में बहुत घिचपिच हो गया है। ठीक है, R3 माइनस R1 करेंगे तो इधर A का टर्म नहीं आएगा ना रो ए 3 का में, G प्लस डी लास्ट वाले में। G प्लस डी होगा। अच्छा ठीक है, तो होगा, कचरा हो गया है, मतलब एक बार फिर से है तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सही से घिचपिच हो गया है पूरा। तो मतलब यही, ये तुम लोग को बस ध्यान देना है कि जब भी हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो रिसेंट वाला जो रो होता है चेंजेस आता है, ठीक है, तो हम लोग जैसे अगर लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि A B C D E F G H I, ठीक है, अगर मान लो चलो इसका इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन किए तो R1 को मान लो R1 माइनस R3 लिखते हैं। ठीक है, तो A माइनस G हुआ, B माइनस H हुआ, C माइनस I हुआ, D E F हुआ, G H I हुआ। ठीक है, तो ये हुआ ऑपरेशन। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि R3 को चेंज करो R3 माइनस 1 R1 में, ठीक है, तो होगा तुम्हारा, देखो अब जैसे कंफ्यूजन तुम लोग ये नहीं रखना ना कि R1 जो है हमारा ये है ABC, अब नया R1 क्या हो गया, A माइनस जी, B माइनस एच और C माइनस आई हुआ। शायद ये तुम लोग को बोलना चाह रहे थे उस वक्त। ठीक है, मतलब ये तो इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा, लेकिन अगर बोला जाए कि R3 माइनस R1 को लिखना है, तो हम लोग पुराना वाला रो नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, जो नया जो रो है, हाँ जैसे यही है। ठीक है, ये बोल रहे थे कि डेल्टा 2 के केस में क्या है, डेल्टा 2 के केस में हम लोग जो R3 को R3 माइनस R1 जो लिख दिए, तो ये गलत है इस तरह से लिखना। क्यों? क्योंकि R1 क्या है, ये हम नहीं बोले थे कि वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हम एक्चुअली ये बोले थे कि जो G माइनस ए, H माइनस बी और I माइनस सी जो है, हम लोग ये कैसे आया, R3 को R3 माइनस R1 में घटाने पे आया, लेकिन जो यहाँ पे R1 हम लोग क्या माने थे, R1 माने थे A B C, लेकिन अब तो हमारा R1 क्या आ गया, A माइनस डी, B माइनस ई और C माइनस एफ है ना। ठीक है, तो ये होगा घटाना पे। तो फिर से बता दे रहा यहाँ पे, देखो जो हम लोग R1 को ऑपरेशन किया R1 माइनस R3 में, तो अब मेरा R1 ये रहा, ठीक है, ना कि A B C। ठीक, वहां पे दिक्कत क्या हुआ था कि रो पहले ही ले लिए थे हम लोग। तो क्या है, अब अगर ऑपरेशन करना है, R3 को R3 माइनस R1 लिखना है, तो आएगा आंसर हमारा DEF
जी माइनस, देखो a माइनस जी घटाना है हम लोग को, तो a प्लस जी हो गया, h माइनस बी प्लस, सर क्या हो गया, हाँ h आई माइनस सी प्लस आई हो गया। समझ में आया? अब हम लोग क्या किए, सर जो हाँ बोलो। ये तो बस मतलब नोटेशन है ना कि जब R1 बोल रहे तो अब नया वाला को लेना है, हाँ उसमें भी नया वैल्यू वही हम तो तुम लोग को मतलब ये नहीं बोल रहे कि वैल्यू चेंज हो रहा है, इस तरह का नहीं बोल रहे। तुम ऑपरेशन नोटेशन। करोगे तो हमेशा तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना। देखो यहाँ पे पता नहीं हम क्या तुम लोग को बोल दिए थे कि डेल्टा 2 में वैल्यू चेंज होगा कि क्या, वैल्यू सेम ही रहेगा क्योंकि ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तुम लोग को यही बोलना चाह रहे हैं कि जो रिसेंट में जो R1 चेंजेस के बाद आया है, अगर बोला जाए कि R3 को R3 माइनस R1 करो, तो जो रिसेंट वाला जो R1 है उसको घटाएंगे, ना कि है सो पुराने वाले को। समझ में आया? यस नहीं, हाँ जो ये जो हम लोग पहला ऑपरेशन किए R1 को R1 माइनस R3 किया, तो उससे क्या हुआ कि R1 मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो अब अगर दूसरा जो ऑपरेशन करेंगे कि R3 को R3 माइनस R1 लिखेंगे, ठीक है, तो R3 को R3 माइनस R1 हम लोग सिर्फ माइनस ए या फिर H माइनस बी या फिर I माइनस सी लिख के नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि R1 जो है हमारा चेंज हो रखा है। अब R1 क्या हो रखा है, A माइनस जी, बी माइनस एच और C माइनस आई हो रखा है। तो उसलिए हम लोग ये होगा, ना कि अगर मान लो A माइनस जी, बी माइनस एच, C माइनस आई, डी ई एफ, तो G माइनस ए, H माइनस बी और I माइनस सी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या माने, A B C है सो R1 मान रहे हैं, तो इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, तो जो रिसेंट में जो रो या फिर कॉलम चेंजेस आता है उसी को ऑपरेशन में करते हैं हम लोग, है ना? ये ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि जो पहले जो रो था उसको तुम उसको कोई घटाने लगता है। ठीक है, जो रिसेंट में जो रो आया है, जो रो चेंजेस आया है फिर कॉलम चेंजेस आया है, उसी को करना है, ना कि पुराना वाला। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन है? चलो नो तुम लोग सर। को और एक होमवर्क दे देते हैं। ये जो क्वेश्चन जो डिराइव किए हैं वो एकदम प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। ठीक है, हम सेंड कर देंगे तुम लोग को। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सब है, तो लिख देते हैं। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर सी ए बी सी, सी ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी, बी सी ए बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका भी एक्चुअली वैल्यू आता है 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा डिराइव करना। ठीक है, बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और 3 दे दिया ना तुम लोग को, एक बता तो 1a स्क्वायर ए क्यू वाला पार्ट, वो भी करना है। ठीक है, और ये भी करना है। और एक रुक जाओ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इतना ही 3 क्वेश्चन बना लेना तुम लोग। ठीक है, एक ये चलो चलो ठीक है। अब बताओ, किसी को दिक्कत हो तो एक बार बोल दो, फिर से सोचा जाएगा। नहीं ना? शिवम? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, सिंपल करना है, आधे सवाल बनाओ और ये सब क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, फिर आगे है सो फिर क्रेमर रूल पढ़ाना है अब। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं मीटिंग।